देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले हमारा टॉपिक 10 से चल रहा था, उसमें हमने इससे पहले पढ़ लिया था पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं उसके आगे हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट में। देखिए, हमने प्रेजेंट में परफेक्ट पढ़ा है, अब इसको पढ़ेंगे पास्ट में। इसके लिए हम लेंगे पहचान, और वो भी कैसी पहचान? हिंदी वाली। ठीक है, ये आपको पता है। तो इसकी पहचान आपकी रहेगी हिंदी वाक्यों के अंत में अब एक बात है, आपको पता है कि इसमें जब पास्ट में परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट में हमारा कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन जब पास्ट में पढ़ रहे इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत पहले कार्य पूरा हो चुका होगा। तो देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि कौन से शब्द आते हैं आपके हिंदी वाक्यों के अंत में? चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी कि ये आपकी, जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तब आपको ये देखना है कि हम कौन से टेंस में इस वाक्य को बनाएं। ठीक है, इसके लिए आपको ये पहचान देखनी है। आप देखिए, आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए जो हमारी एफर्मेटिव सेंटेंस में चलती है। इंग्लिश में तो आपको पता है, इंग्लिश में पहचान कैसे करेंगे, कौन से हमारा जो वाक्य हमारे पास सेंटेंस आ रहा है वो कौन से टेंस का है। ठीक है ना, उसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पता चलता है। देखिए, सबसे पहले क्या आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में इसकी कौन सी क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हेड। ठीक है, आप जब जानते हैं कि जब परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं आप, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होगी? थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में थर्ड फॉर्म थी, इसमें थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आपका जो भी आता है वो आप लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट कहाँ पर लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के पास। ठीक है, हेड के साथ नोट आ जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी? सेंटेंस के शुरुआत में। ठीक है, और जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है वो उससे पहले। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। मोहन ने अपना कार्य पूरा कर लिया था। ठीक है, या चुका था। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका जो वाक्य होता है, ठीक है, उसमें कार्य हमारा जो होता है वो काफी समय पहले पूरा हो चुका होता है। इसमें देख लो, अभी करें मोहन ने अपना कार्य पूरा कर लिया था, यानी कि इसका आपका जो भावार्थ निकल रहा है, ये निकल रहा है कि उसने काफी समय पहले पूरा कर लिया। ठीक है, वाक्य हमारा एफर्मेटिव है, तो हम किससे शुरू करेंगे इसको? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। कौन सी? है। हेड। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी आपकी? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? कर चुका था या कर लिया था, तो पूरा करना हो गया। ठीक है, पूरा करना क्या बोलते हैं? कंप्लीट। और इसकी कौन सी फॉर्म लेनी है आपको? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगी? कंप्लीटेड। देखो, COMPLETE कितना ऑलरेडी पहले था, फर्स्ट फॉर्म थी, उसे हमने सिर्फ क्या जोड़ा? डी। तो कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट कर लिया था उसने? अपना कार्य। अब देखिए आप, मोहन है, ये नाउन है। ठीक है, हम इसका यहाँ पर ये जो अपना कार्य किससे, अपना किससे संबंधित आ रहा है? मोहन से। ठीक है, तो मोहन को अपन प्रोनाउन क्या मान सकते हैं? ही मान सकते हैं मोहन को। ठीक है, तो ही मान सकते हैं। ही का यहाँ पर आपको क्या लेना है? पसेसिव केस लेना है। क्या लेना है? पसेसिव केस। ही का पसेसिव केस होता है आपका हिज। ठीक है ना, हिज वर्क। इस तरह सेंटेंस हमारा बन गया। उसके बाद में इसी जो सेंटेंस हमारा उसी का अपन नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, या अपन दूसरे सेंटेंस यूज करते हैं।
ने अपना पाठ याद नहीं, राधा अपना पाठ याद नहीं कर चुकी थी। नेगेटिव चीज आएगा इसमें, ठीक है। तो देखना हम नेगेटिव होगी तो हमारे को हेल्प नोट कहाँ पर लगाना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पास। सब्जेक्ट क्या है इसका, राधा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, हेड। हेड के साथ आपको क्या लगाना है, नोट। मेन वर्ब क्या है इसमें, याद करना। याद करना कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। याद करना क्या कहते हैं, लर्न। उसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, आप सिर्फ टी जोड़ दो इसमें, लर्न तो हो जाएगी। इसके लर्नेड भी होता है, ईडी भी जुड़ता है, ठीक है ना। क्या याद कर लिया उसने, अपना पाठ। अब देख लो राधा, राधा का प्रोनाउन अपन क्या मान सकते हैं, सी। लड़की है इसलिए क्या मान सकते हैं इसका, सी। और यहाँ पर वही अपना पाठ है तो इसका पसेसिव फॉर्म लेनी है हमें, ठीक है। तो राधा को मान रहे अपन सी, तो सी की पसेसिव फॉर्म क्या होती है, हर लेसन। इस तरह आपका क्या बन गए, आपका एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसका अपन क्या ले लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए परफेक्ट से किसी का भी आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होती है, कंटिन्यूस किसी का भी हो वो ही आपके आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है, ठीक है। अब इसका अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, क्या तुमने एक कविता पढ़ ली थी। देखिए आप, क्या तुमने एक कविता पढ़ ली थी, कार्य पहले होने की बात कर रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका, आपसे पर्सन पूछ रहा है, आपका आंसर किस में निकल रहा है, यस या नो में। इसलिए आप क्या करोगे, किससे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कौन सी टेंस की, हेड, ठीक है। तो हेड से हमारा वाक्य जो हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसका सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तुम या तुमने एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। उसके बाद में आपको क्या लानी है, मेन वर्ब लानी है। भाई हेल्पिंग वर्ब पहले चली गई, उसके बाद में क्या आ जाएगी, मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ लेना, यानी कि पढ़ना। कौन सी फॉर्म लेनी है, थर्ड फॉर्म। रीड, हैव यू रीड, क्या पढ़ लिया है, एक कविता, ठीक है ना। ए कविता को क्या बोलते हैं, पोएम। इसमें थोड़ा सा आप एक देखिए, इसमें मैंने आपको यहाँ पर ए पोएम, पोएम से पहले ए यूज किया है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जब हम ए और एन भी एक होता है, तो उसके लिए अपन क्या प्रयोग करते हैं कि जो आप जिसके साथ ये प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना, उसका जो प्रथम अक्षर है ना उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, तब तो हम ए का प्रयोग करते हैं। और अगर इसका उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो अगर वोवल होता है, जैसे हिंदी में ए आई आते हैं ना, अगर उनमें से निकलता है ना, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पी देख लो, पै निकल रहा है आपके, क्या निकल रहा है, पै निकल रहा है। तो पै क्या होता है, हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है, तो किसका प्रयोग होगा, ए का। इस तरह हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। ये तो हमारे उसके हो गए सेंटेंस, ठीक है। अब हम इसके एडवर्ब यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें नोट डालेंगे। नोट डाल के हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि जिसमें दो टेंसेस का प्रयोग होगा। एक तो हमारा किसका, पास्ट परफेक्ट का, एक पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, ठीक है। वैसे इसकी अलग से कोई एडवर्ब होती नहीं है, एक ऑलरेडी होती है जो अपन उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं वाक्य के अर्थ के अनुसार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एडवर्ब लेते हैं। एडवर्ब लेने के बाद में हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ आनी चाहिए जिससे हम इन दो टेंसेस का प्रयोग करें। दो टेंसेस एक साथ प्रयोग होंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें देखना बाप, देखो कनेक्टिव चीज आएगी, क्या आएगी, कनेक्टिव। यदि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, बिफोर। यदि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों, दो वाक्य किससे जुड़े हों, बिफोर से। ये कनेक्टिव चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। दो वाक्य जुड़ेंगे यहाँ पर, तो यदि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का तथा
बाद में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। इसमें देखना आप, ये कह रहा है कि दो वाक्य किससे जुड़े होंगे, बिफोर से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पर, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखना, ही राइट ए पोएम बिफोर, he write a poem before his father came। इसमें देखना बाप, इसमें देखो आप, इसमें ही आपको यहाँ पर फिलअप करने के लिए आपको एक के स्थान दे दिया, वर्ब आपको दे दी ए पोएम बिफोर, किससे जुड़ रहा है ये, बिफोर से। आगे सेंटेंस दूसरा आ रहा है हिज फादर केम, तो देखिए अब किससे जुड़ रहे हैं दोनों वाक्य, बिफोर से जुड़ रहे हैं, बिफोर से। ठीक है ना, तो ये आपका जो ऊपर वाला जो रूल है यही कहता है कि यदि दो वाक्य किससे जुड़े हो, बिफोर से, तो बिफोर से पहले तो पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, बिफोर के बाद में किसका, पास्ट सिंपल का। अब देखो, देखिए बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हो रहा है क्या, हिज फादर केम, केम कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, किसकी, कम की। तो देख लो पास्ट इंडेफिनिट प्रयोग हो गया बिफोर के बाद में, तो बिफोर से पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो गया, हैड, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म बनना है आपको, थर्ड फॉर्म रिटर्न। इस तरह आपको क्या करना है, इसमें यूज करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, देखो इसमें दो ही चीजें हैं, बिफोर, दो कंजक्शन आएंगे आपके इसके, ठीक है ना, बिफोर और आफ्टर। अगला एग्जांपल देखो आप, दे ऑलरेडी गो टू उदयपुर बिफोर their relatives reached। इसमें देखना बाप, they already go to उदयपुर बिफोर their relative reached, इसमें कौन सा कंडीशन आ रहा है, बिफोर, आगे बिफोर, तो बिफोर से पहले तो हमें किस टेंस का प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट का, और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल का। इसमें देखो मैन वर्ब की फॉर्म सेकंड फॉर्म प्रयोग हो रही है, रीच्ड, सेकंड फॉर्म है रीच की। ठीक है, तो ये फॉर्म प्रयोग हो रही है, इसका मतलब आपको यहाँ पर देख लीजिए कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर प्रयोग हो रही है, कि बिफोर के बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, पास्ट सिंपल का। तो बिफोर से पहले किसका प्रयोग होगा, पास्ट परफेक्ट का। तो क्या आ जाएगा इसमें, जब पास्ट परफेक्ट का यूज करना है तो हैड, दो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, ठीक है ना, तो बीच में एडवर्ब रख दी इसने, पहला जो आपको हो जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब को, आगे वाला मैन वर्ब का, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, हेड गो। इसका आंसर हो गया, ये तो हो गया आपका बिफोर वाला। दूसरा बात में आपको कहता है इसका कि एक कंजक्शन और आता है आपका, कौन सा, आफ्टर, कौन सा आता है, आफ्टर आता है। आफ्टर कंजक्शन आएगा वो इसी प्रक्रिया में है, वही पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस के प्रयोग होंगे। बस फर्क इतना सा इसमें कि बिफोर में तो बिफोर से पहले तो पास्ट परफेक्ट हो रहा था, और अगर आफ्टर आता है तो किस, जो पास्ट परफेक्ट है उसका बाद में हो जाएगा। जैसे अपन इसको लिख लेते हैं, यदि दो वाक्य आफ्टर से जुड़े हों, आफ्टर से जुड़े हों, आफ्टर से जुड़े हों तो आफ्टर से पहले, आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल का तथा बाद में
पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ पहले इसको। राकेश गो टू द बस स्टॉप आफ्टर his parents had reached। इसमें देखिए आप, राकेश आपको यहाँ पर फिलअप करने के लिए दे दिया, गो टू द बस स्टॉप आफ्टर, कौन सा कंजक्शन आ गया, आफ्टर। आफ्टर कंजक्शन आने के बाद में इसका आगे जो सेंटेंस आ रहा है उसको देखो आप, हिज पेरेंट्स हैड रीच्ड, यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हो रहा है, हैड और रीच्ड, यानी कि हैड और मैन के थर्ड फॉर्म कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। तो जब आगे पास्ट परफेक्ट आ रहा है और कंजक्शन कौन सा आ रहा है, आफ्टर, तो उससे पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, पास्ट सिंपल का। ठीक है, इनका ऑपोजिट हो गया ये, अगर बिफोर आता है तो पहले पास्ट परफेक्ट बाद में पास्ट सिंपल, और अगर आफ्टर कंजक्शन आता है तो पहले पास्ट सिंपल बाद में पास्ट परफेक्ट। एक आपको ऑलरेडी दिया हुआ आएगा, एक ही आपको फिलअप करना है। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर वाक्य में हमें ऑलरेडी पहले से ही अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो पास्ट सिंपल पढ़ना है, और अगर पास्ट सिंपल दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट पढ़ना है। तो इसमें आपकी क्या आ जाएगी, मेन रोड की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कौन सा यूज करना है, पास्ट सिंपल यूज करना है। वो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वैन। हो गया, इस तरह आपको क्या करना है, ये प्रयोग करना है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, इनको आप फिल्म करना। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर केम। इसमें देखिए आप, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है, यहाँ पर केम, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है ना, किससे जुड़ा हुआ है, बिफोर से, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, यानी कि पास्ट सिंपल आपकी ऑलरेडी है, तो आपको कौन सा बनना है, पास्ट परफेक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड, डाई की फॉर्म क्या होती है, डाई। इस तरह आपको क्या करना है, ये सेंटेंस यूज करने हैं। और आपके जो जिस प्रकार से आपको ये बताया, ठीक है ना, एग्जाम में एक या दो सेंटेंस तो इस टेंस के आते हैं, कन्फर्म है ये। ठीक है, कि जो आपका दो वाक्य जिसमें जुड़े हुए हैं बिफोर से या आफ्टर से, और आपको जैसे पास्ट सिंपल टेंस का और पास्ट परफेक्ट टेंस का ये यूज करना है। ठीक है, एक टेंस आपको दिया होगा, एक आपको फिलअप करना है। ये जरूर आपके नेसेसरी है, कंपल्सरी है कि ऐसे आपके एग्जाम पर जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके एड्रोप आपको बता दिए मैंने। ठीक है ना, अब हम इसी तरह आपको एग्जाम में फिलअप करना है, ध्यान रखना। ठीक है, इनका ध्यान रखना, कंजक्शन का, बिफोर और आफ्टर का। ठीक है, और ऑलरेडी आपको एक टेंस दिया हुआ मिलेगा, एक ही टेंस आपको क्या करना है, फिलअप करना है। जिस तरह इस एग्जांपल में देख लो आप, यहाँ पर एक टेंस आपको दिया हुआ है, आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो, या तो आफ्टर या बिफोर के माध्यम से समझ सकते हो, या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर हमारे पास ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हमें पास्ट सिंपल करना है, और अगर ऑलरेडी पास्ट सिंपल टेंस है तो हमें पास्ट परफेक्ट करना है, या फिर बिफोर आफ्टर के माध्यम से समझ सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में एक या दो जरूर आते हैं। ठीक है, अब हम आगे का जो टेंस है वो कल, ठीक है।